Hi everyone, this is Sapna Lamba and today I will be talking on Claude Lévi-Strauss. Firstly, let's talk about his life. He was French anthropologist, born in 1908 and died in 2009. His works are key in development of structural anthropology. He adopted Saussure's idea about structure and roles to analyze ritual, myths, kinship, totemic system, and ways of preparing food around the world. क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे, वो एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु 2009 में। जो इनके वर्क्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। इन्होंने ही एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन के अंदर स्ट्रक्चरल थ्योरी की बात की है। जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे उन्होंने सॉस्योर के आइडिया को एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ करके रिचुअल्स को, मिथ्स को, किनशिप को, इन सब चीज़ों को एनालाइज करा। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के कंसेप्ट क्या थे? हिज कंसेप्ट, ही सेज दैट टू अंडरस्टैंड वन मिथ वी हैव टू कनेक्ट इट टू द होल साइकिल ऑफ मिथ्स। इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड अलोन। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का कहना था कि अगर हमें किसी एक मिथ को जानना है तो हमें उसको बड़ी साइकिल में देखना होगा। अकेले किसी भी मिथ को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते ही हैं कि आपको एक छोटे स्ट्रक्चर को समझने के लिए बिगर स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू इंटरप्रेट एडिपस मिथ ही प्लेस द स्टोरी ऑफ एडिपस विद इन द कंसेप्ट ऑफ होल साइकिल ऑफ टेल्स connected with city of Thebes. While doing this, he find repeated motifs and contrast and used this as the basis of interpretation. जब वो उन्होंने इसको इंटरप्रेट करने के लिए इस थ्योरी को इडिपस मिथ ली और उन्होंने क्या करा, इडिपस मिथ को जो एक पूरी साइकिल थी मिथ्स की सिटी ऑफ थेब्स के अराउंड, सिटी ऑफ थेब्स के ही अंदर इडिपस की जो मिथ है वो सेट है। उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में उसको इंटरप्रेट करा और इंटरप्रेट करने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि जो बार बार सेम मोटिव रिपीट हो रहे हैं, सेम कॉन्ट्रास्ट हर मिथ में रिपीट हो रहे हैं, तो उन्होंने उसके बेसिस पे इस थ्योरी को इंटरप्रेट करा है। लेट्स ट्राई दिस थ्योरी बाय लेवी स्ट्रॉस इन सॉस्योर्स लॉन्ग पैरोल कंसेप्ट। इस जो लेवी स्ट्रॉस का कंसेप्ट है हम इसको सॉस्योर के टर्म्स में समझते हैं, उनके लैंग और परोल के कंसेप्ट में। तो जो इडिपस मिथ है सिंगल टेल, उसको अगर हम सॉस्योर के कंसेप्ट में कहेंगे तो कहेंगे परोल, जो कि अटरेंस ऑफ था लैंग्वेज। और साइकिल ऑफ मिथ्स अराउंड द सिटी ऑफ थेब्स को हम कहेंगे लैंग, विच इज़ होल सिस्टम, जो कि पूरा एक सिस्टम था, बिगर स्ट्रक्चर था। Second concept given by Levi-Strauss is binary opposition. Binary means two and binary oppositions mean any pair of opposites. Binary का मतलब होता है दो और binary opposition का होता है दो चीज़ें जो एक दूसरे के opposite हों। तो binary opposites के example क्या होंगे? जैसे white, black, male, female, new, old, right, left, अप डाउन एटसेट्रा। लेवी स्ट्रॉस की एक बुक है द रॉ एंड द कुक्ड, उन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में बात की है। ये कंसेप्ट उनके द्वारा नहीं किया, सिर्फ बाइनरी ऑपोजिशन की उन्होंने बात करी है अपने बुक में। और उनका कहना है कि ही सेड दैट ऑल कल्चर्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन, कि जितने भी कल्चर है ना वो बाइनरी ऑपोजिशन पे ही डिपेंड करते हैं। हालांकि इस कंसेप्ट को बाद में डेरिडा ने अपोज करा है, उन्होंने भी इस कंसेप्ट के बारे में बात कही है और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है।
क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने एक और थर्ड कंसेप्ट दिया था जो कि है ब्राइकोलाज, और इस कंसेप्ट के बारे में डेरिडा ने और बाकी के जितने भी पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट हैं उन्होंने भी बात करी है। ब्राइकोलाज इज अ फ्रेंच टर्म विच मीन्स डू इट योरसेल्फ और odd jobs. Strauss described myth-making as bricolage as cultures use their odds and ends of ideas and stories to create myth. जो स्ट्रॉस है ना, उन्होंने ब्राइकोलाज को कहा है कि यही मिथ मेकिंग है। ब्राइकोलाज का अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं अवेलेबल, हम उनको मिला के कुछ बना दें। जो ब्राइकोलाज है इसके बारे में डेरिडा ने भी बात करी है और बहुत सारी पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने सेम टर्म के बारे में डिफरेंट चीज़ें कही हैं, जिनके बारे में हम आने वाली आगे वीडियोस में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।